हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी गगनिका. आई होप यू गाइज आर डूइंग अमेजिंग. सो गाइज, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम गगनिका एंड ये मेरा चैनल सोल क्वीन. एंड गाइज, मैं एक हीलर हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ. इफ यू कमिंग टू माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वेलकम यू टू माई चैनल. एंड प्लीज़ हिट करिएगा बेल का बटन और सब्सक्राइब करिएगा मेरे कंटेंट को देखने के बाद. इफ यू लाइक द कंटेंट, बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. ऑलराइट. एंड जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइब है, आई हैव लॉट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड. So guys, it's another yes or no reading for you. So मेरे पास आपके लिए 4 options हैं. Option number 1 is I lost myself in you. Pile number 2 is someday, perhaps in another lifetime. Pile number 3 is monosyllabus, my feelings are deeper than I can express. And pile number 4 is unspoken words heard. Musa, get out. I'm sorry, man. My cats are fucking pain in my ass. Pile 1, pile 2, pile 3, and this is pile 4. So चूज करिए आपको कौन सा पाइल पसंद आया गाइस. एंड हम लोग आप लोगों की रीडिंग को शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ, जिन्होंने ये चूज किया था दैट आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू. इस इमेजेस को मैं लव इमेजेस है, इनको मैं बस रेफरेंस के लिए रख रही हूँ, इनका मतलब नहीं पढ़ूंगी. तो मेरे को ये देखते हैं कि आपकी जिंदगी में आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनी सिचुएशन, लव, मनी, फैमिली, relationship, what is the answer? It is a yes, but you have a heart broken. Okay, आपका किसी ने या तो थर्ड पार्टी में दिल तोड़ा है, या फिर आपके ऑफिस में किसी ने दिल तोड़ा है, या लव रिलेशन में तोड़ा है, या वाइफ या हस्बैंड ने तोड़ा है. यू नीड टू हील. योर हार्ट इज हर्टिंग. तो जब जिंदगी में हार्ट हर्ट करता है, दिल में दर्द होता है, तो आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं कर पाते. ना तो पैसा आता है, ना ही जिंदगी में कुछ और होता है. तो फर्स्ट यू नीड टू हील. पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो अभी जिंदगी में जितना है उसके साथ में अपनी लाइफ को क्रिएट करिए. तो इट कुड बी अ यस, बिकॉज आप एक लीडरशिप रोल के लिए पैदा हुए हो. यू आर अ लीडर, यू आर नॉट अ बॉस. यू आर नॉट सपोज टू वर्क लाइक अ बॉस, बिकॉज बॉस किसी को कुछ अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं बताता. एंड लीडर्स क्रिएट अनदर लीडर्स. तो यू आर बॉर्न टू बिकम अ लीडर. इवन इफ यू आर गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल लॉसेस, जितना है उतने के साथ स्टार्ट करिए एंड विजुलाइज करिए अपने ड्रीम्स को कि आपको पहले किसी लड़की को पाना है, लड़के को पाना है, कोई बड़ी जॉब पानी है, बड़ा घर पाना है. व्हाटएवर यू कैन सी इट इन द माइंड्स आई, योर थर्ड आई, इट विल कम ट्रू. तो इट्स अ यस फ्रॉम माई साइड. And big happy changes. Yes, Palwan, it is a yes. Okay. So thanks for watching. Now we will go to people who have chosen the someday, perhaps in another lifetime. Okay. आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं? पहले तो it is a yes. बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई इंसान आपको, या अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो तो आप सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो. लव के बारे में लेके पूछ रहे हो कुछ भी, तो कोई इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है. आपका किसी से रिकंसिलिएशन होने वाला है. हो सकता है आपको कोई पुराने बॉस या पुरानी जॉब प्लेस या आपको वापस बुला ले, नहीं तो आपको किसी पुराने लवर से रिकंसिलिएशन हो सकता है. 10 ऑफ सॉर्ड्स, अगर आज तक आपको धोखे मिले हैं, आपका वो टाइम खत्म हो गया. अब आपको कोई धोखा नहीं देगा, बिकॉज आपकी लाइफ की ये साइकिल खत्म हो गई है, बिकॉज आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए. सो फ्रॉम माई साइड इट्स अ यस. देयर इज समथिंग बेटर. तो आपको यूनिवर्स बोलना चाहता है आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बेहतर लिखा है. तो पेन एंड तकलीफ एंड जिन लोगों ने आपको प्रॉब्लम्स दिए ना, उनको पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो. तो इट्स अ यस. पाइल नंबर 2 is also yes. Pile number 1 is also yes. Let us now. Thanks for watching.
Let us now go to people who have monosyllables. My feelings are deeper than I can express. आपके लिए देखते हैं पाइल 3 क्या आता है. Pile 3, it's a out and out no. Okay. और there are some obstacles जो पहले हटेंगे ना, then it will be a yes. तो पहली दिक्कत तो ये है कि आपको अपनी जिंदगी में या तो थोड़ी सेविंग करने की जरूरत है, या नहीं तो आपको लैक मेंटालिटी हो सकती है पैसों को लेके, या आप लवर से डील कर रहे हो तो उसकी ये प्रॉब्लम हो सकती है. आपसे ना बहुत ही नेगेटिव लोग हैंडल कर रहे हो अभी आप इन दिनों, जो आपसे चोरी करते हैं. ठीक है, भले वो आपकी मेड हो, भले वो आपके कोई भी हो. जैसे मैं अपनी जिंदगी में ना ऐसे लोगों से डील कर रही हूँ इन दिनों जो कि सिर्फ लेना ही लेना जानते हैं, बहन गया उन्हें देना कुछ नहीं आता. तो वैसे ही आपकी जिंदगी में कुछ है कि आपसे ना लोग सब ले तो लेते हैं, देता बहन गया कोई कुछ नहीं है, जो कि आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा है. आप पागल हो जाते हो कि आप सही कर रहे हो या गलत. इन लोगों की वजह से आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी है. लेकिन आपसे लोग कंपटीशन भी करते हैं, जबरदस्ती बिना बात के लड़ने आते हैं. तो ये नेगेटिविटी जब आपकी जिंदगी से हटेगी ना गाइस, तो आपकी जिंदगी में आएगा एक हैप्पी होम. अगर आप अपनी जिंदगी में किसी नेगेटिव लोगों से डील कर रहे हो, ये हटने वाले हैं. मैक्सिमम मई में ही हट जाने चाहिए, इसी महीने. जैसे ये हटेंगे ना तो आपकी जिंदगी में क्या आएगा, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट या फिर आपकी शादी तय होगी. यू विल हैव अ हैप्पी होम, यू विल बी हैप्पी, बिकॉज अब आपका परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है. तो इन माई आईज इट इज अ नो, और मे बी टिल द टाइम these negative people get out of your life, and once they are out it will be a yes. Okay, now thanks for watching. Let us now go to people. Ow, उठ जा. Unspoken words hurts. Okay, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं. पाइल नंबर 4. It is a yes. It is out and out yes. 8 of swords. आपकी दिक्कत आप खुद हो. पैसों को लेके भी, लव को लेकर भी, लाइफ को लेके भी. आप ओवर थिंक करो. डोंट फकिंग बी. एम्प्रेस, यू आर अ डिवाइन फेमिनिन और यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन, और बैलेंस ऑफ बोथ. आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट से यूनियन होने वाली है. बाय द वे, आपको अपनी बस पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस करके चलना है. आपकी जिंदगी में कुछ भगवान जी शेकअप ला रहा है. किस चीज का ला रहा है बताओगे? अगर आपको कोई एडिक्शंस है किसी भी प्रकार के, ऑब्सेसिव बिहेवियर है, नेगेटिव बिहेवियर है, भगवान जी वो तोड़वा रहा है आपका. क्यों तोड़वा रहा है? बिकॉज आपको कुछ बहुत ज्यादा अचीव करना है, या फिर आप बहुत इम्पल्सिव हो. आपको जो मन करता है ना, आप उसकी तरफ कूद जाते हो, ये बिना सोचे कि वो आपके लिए अच्छा है या बुरा. तो व्हेन यू विल लीव दिस बिहेवियर of yours, you'll have a union with your divine counterpart, or even for money you have to be in a balance of a masculine or a feminine. अगर आप काम करते हो तो आप औरत के दिमाग के साथ काम नहीं कर सकते, बिकॉज औरत है ना हमेशा जी जी करके चलती है, और आदमी है ना हमेशा पैसे के बारे में सोचता है कि मेरे को कहाँ फायदा हो रहा है. So you need to, even if you're a woman, you need to have a brain of a man when you're working and dealing with your business or work. And when it comes to the matter of love, you should have a compassionate heart. And मैं तो ये बोलती हूँ, जिसको देने का मन हो ना कंपैशन, उसी को दो. फालतू मत दो किसी को. बिकॉज अगर दूसरा भी दे रहा है तो आप भी दो. रिकंसिडर. कुछ आप अपनी जिंदगी में करने के बारे में सोच रहे हो, रिकंसिडर करो. तो फॉर माई साइड, right at the moment it is a no. You need to change, you need to reconsider what you want, then it will be a yes. Okay guys, thank you for watching and I will see you in the next video. Bye.